दो का आश्रय छोड़ करके इस धाम का आश्रय पकड़ लो। यहां श्री राधिका रानी रहती हैं और यहां निवास से ही तुमको उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, निष्ठा के साथ निवास से। ये प्रसंग चल रहा है और इस विषय में, धाम के बारे में भगवान श्याम सुंदर ने श्रीमद् भागवत में जो कहा है, दाऊ जी से कि हे दाऊ, ये पृथ्वी, ये ब्रजभूमि धन्य है, ये बात चल रही है। देखो, एक बात ये हम बता रहे हैं कि अब वो चमत्कार हमारे तुम्हारे में भी तो नहीं है, शंकर जी में थी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तो वो जो चमत्कार निष्ठा से आता है। निष्ठा कैसे आती है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नाम निरूपण नाम जतनते, नाम का निरूपण जिमि प्रकटत बहुमूल रतनते। नाम का चमत्कार तब आएगा, नाम का निरूपण, नाम की महिमा सुनो। नाम का निरूपण, नाम की महिमा सुनो जाके पहले। कहां सुनोगे? सत्संग में। ये सीढ़ी है। अब सीढ़ी तो चढ़ सकते हो, आकाश में उछल के तो नहीं जा सकते हो। तो नाम का चमत्कार कैसे होगा? पहले नाम का निरूपण, महिमा सुनो जाकर के। महिमा जहां भी कही जा रही है, कोई घर है या मंदिर है या कहीं भी है, नाम निरूपण नाम जतन। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? जो सुना उसको करो। जतन माने क्या? जैसे नाम की महिमा सुना तो जतन क्या है? नाम का कीर्तन किया या नाम को जपे, नाम की महिमा सोचे, ये उसका जतन है। जतन माने हाथ पांव फेंकना, कोशिश करना। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो प्रकट हो जाएगा, उसकी शक्ति, उसका चमत्कार, उसकी कीमत। जीवी प्रगटत बहुमूल रतनते, अथवा प्रगटत का अर्थ लिखा है भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले भगवान कैसे प्रकट हो जाएंगे? बोले इसके पहले चौपाई है कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग फिरत दुखारी। वो जो भगवान है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम नाम इस तरह से निष्ठा से करोगे तो प्रगटत माने भगवान प्रकट हो जाएगा। अगर भगवान नहीं प्रकट होगा तो भगवान की शक्ति प्रकट हो जाएगी, एक ही बात है। भगवान का नाम प्रकट हो गया तो भी वही बात है, भगवान की शक्ति प्रकट हुई तो वही बात है, और भगवान प्रकट हुआ तो भी वही बात है। तो नाम का चमत्कार कैसे प्रकट हुआ? इस तरह से प्रकट हुआ। उसकी पहले महिमा सुना और महिमा सुनने के बाद फिर उसका जत्न किया गया। अब
अब आ जाए धाम की बात है। तो धाम की भी महिमा, धाम में जो हम चमत्कार है, राधा रानी मिलती हैं, धाम में राधा रानी का रस है, धाम में जो अभी श्लोक चल रहा है कि राधा विधान मिहि दिव्य निधान मस्ती, धाम की महिमा क्या है? बोले राधिका नाम की दिव्य निधि खजाना यहां है जो तुमको मिल जाएंगी। खजाना में घुस गए तो वहां चाहे जितना बटोर लो। तो वो जो खजाना धाम की महिमा है, धाम का चमत्कार कैसे मिलेगा? अब इसको समझो। धाम का चमत्कार देखने के लिए, धाम का चमत्कार सुनने के लिए वही रास्ता है जो गोसाई ने बताया है कि नाम निरूपण नाम जतनते जिमि प्रगटत बहुमूल रतनते। पहले निरूपण धाम की महिमा सुनो। जितना सुनोगे धाम की महिमा, धाम का चमत्कार, उतना ही तुमको निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जतन। जतन क्या है? धाम में निवास करना, धाम की परिक्रमा करना, धाम में जहां तहां दर्शन के लिए जाना, चरणों की सफलता होती है। ये है धाम में पूज्य बुद्धि रखना। ये सब है धाम का जतन। तो इससे क्या होगा? बोले धाम निरूपण धाम जतन थे जिमि प्रगटत। उससे क्या होगा कि नामी मन श्री राधिका रानी प्रकट हो जाएंगी। ये क्रम है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, अरे मूढ़, तेरे को भगवान ने जो चरण दिया, ये टांगे दिया, इसलिए नहीं दिया था। इन टांगों से तू संसारी काम के लिए दौड़, इन टांगों का उपयोग तू पेट के धंधा, कमाई, भोग आदि के लिए कर। इन टांगों से धाम की आराधना कर। ये चरण इसलिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा एक जगह, चंचल चरण लोग लगी लोल को, चंचल चरण चंचल चरण लोग लगी लोल द्वार द्वार जगदागे, द्वार 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 जगदागे। ये तेरे चंचल चरण लोभ के कारण द्वार द्वार यहां डोल वहां डोल दागे गए। संसार में विषयों से कलुषित भये, विषयाग्नि में जले, और तूने भगवान के धाम में इन चरणों का उपयोग नहीं किया। राम सी आश्रमन चलत त्यों, राम सी आश्रमनी चलत त्यों। श्रमित न भय अभागे,
श्रमिक न भये अभागे। अरे अभागे, राम सी आश्रम ने धाम, जहां जहां राम सिया ने लीला किया है उसमें चलते हुए आज तक श्रमित थकान नहीं आई, तू अभागा रहा। इसी तरह से सुखदेव जी ने भी कहा है। सुखदेव जी कहते हैं, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। ये टांगे सूखे पेड़ की लक्कड़ की तरह हैं। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म, जैसे पेड़ है, चलता फिरता नहीं है, वैसे ही क्षेत्राणि नानुव्रजतो, जो भगवान के धाम हैं उनमें परिक्रमा करना, दर्शन करना, उनमें जाना बार बार, वे टांगे जड़ हैं, तामिश्र योनि को ले जाएंगी। जो धाम के आराधना में नहीं लगती है। यही अम्बरीश जी ने भी कहा है। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, ये उनके जो चरण थे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामं च दास्ये न तु काम्य कामया, न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अम्बरीश जी, हमने कथा कामवन में सुनाई थी। उनकी जो रानी थी कामवन की बहुत बड़ी भक्त भई, और ब्रज में आकर के उन्होंने अपने चरणों को सफल बनाया। ब्रज में ही यज्ञ किए थे उन्होंने, यमुना के किनारे ही। ये जो ब्रज है, ये कोई कृष्णावतार के पहले से ही चल रहा है, इसकी आराधना। उन्होंने, अम्बरीश जी ने यहां ब्रज में स्पष्ट लिखा है, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। इन्होंने श्री कृष्ण चरणों में रति प्राप्त किया, और स्पष्ट लिखा है, ये देखो, व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समपोषिता स्नाता कदाचित कालिंद्याम हरिम मधुवनेर चयत। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। अन्य स्थानों में जो कथा आई, जैसे हमने सुनाया था अन्य पुराणों के आधार पर कामवन में, उनकी रानी यहां ब्रज की भक्त थी, वो भी भक्त भय। या लिखा है, आरिराधईषु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया। महिषी माने उनकी रानी भी उनसे कम नहीं थी, तुल्यशीला थी। युक्त संवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। ये मथुरा की बात है, मधुबन की बात है। ये मधुबन की घटना है, इसीलिए मथुरा में यमुना के इस पार दुर्वासा का मंदिर भी है। यहीं पर दुर्वासा जी और अम्बरीश टीला भी है मथुरा में। अब तो वहां बस्ती आ गई। पहली यात्रा जो हमारी रुकी थी, अम्बरीश टीले पर रुकी थी। तो उन्होंने ब्रजधाम
की परिक्रमा की, ब्रजधाम में अपने चरणों का उपयोग किया, तो इस तरह से धाम का चमत्कार सामने आता है। जैसे नाम का चमत्कार तभी आता है, उसका पहले महात्म सुनो नाम निरूपण नाम जतनते, जिमि प्रगटत बहुमूल रतनते। खूब नाम की महिमा सुनो, पहले जितना सुनोगे उतनी निष्ठा बढ़ेगी। पहले सुनना सीखो, फिर जतन करो। खाली ये नहीं कि सुन करके इस कान से निकाल दिया उस कान में, तब वो नामी प्रकट हो जाता है। उसी तरह से धाम की महिमा सुनो, धाम की महिमा सुनकर के धाम में निवास करो, धाम में भाव रखो, भाव वृद्धि करो, धाम की हर वस्तु को पूज्य समझो। उसके बाद धामी स्वतः प्रकट हो जाएगा, या धामी की कृपा शक्ति प्रकट होती है। एक ही बात है। जैसे जिमि प्रकटत में कुछ लोगों ने कहा नाम की शक्ति प्रकट होगी, एक अर्थ ये भी अर्थ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नाम ही प्रकट हो जाता है। इसी तरह से धाम की आराधना से धाम की कृपा या शक्ति प्रकट भई या धामी प्रकट भया, दोनों बातें एक ही हैं। ये जो श्री कृष्ण ने भागवत में कहा, धन्येयमद्य धरणी, ये ब्रजभूमि धन्य है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो धन्य माने उसका धन प्रकट हो जाएगा तुम्हारे मन में, ऐसा सब रसिकों ने कहा है। या धाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, जैसे कहते हैं यद राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक भवेत् गोचरम, ध्येयं नैव कदापि यद्हृदि विना तस्याः कृपा स्पर्शतः। यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदम् पापैक भाजामपि तद्वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा शर्यम हृदि स्फूर्जतु। यहां तीनों बातें एक साथ बताई हैं। जैसे उस चौपाई के लोगों ने अलग अलग अर्थ किए, एक तो धामी प्रकट हो जाएगा, अथवा धाम की शक्ति, नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, नामी या नाम की शक्ति या नाम की महिमा साधारण लोगों के मन में। तीन अर्थ, वही बात यहां भी है कि धाम में तुम श्रद्धा से निष्ठा से रहोगे तो पहली चीज तो यद राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक भवेत गोचरम, राधा रानी सामने तुम्हारे आ जाएंगी। सम्यक भवेत गोचरम माने तुमको राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, राधिका रानी की लीला दिखाई पड़ जाएगी। ये पहला अर्थ है, पहली कोटि है। लेकिन उस कोटि में पहुंचने के लिए किंकरी कृत हृदय, वो सम्यक अच्छी तरह से सहचरी भाव, हृदय तुम्हारा सहचरी ही बन गया, तब राधा रानी के दर्शन होंगे। ये पहली कोटि है। श्री राधिका रानी सामने आएंगी, ये पहली कोटि है।
दूसरी कोटि क्या है? दूसरी कोटि है कि श्री राधा रानी सामने तो नहीं आई हैं, परंतु राधा रानी हृदय में आ गई हैं। एक तो है साक्षात्कार की कोटि, अगर साक्षात्कार नहीं है तो हृदय में आ गई हैं। तो बोले यद राधा पद किंकरी कृतहृदाम सम्यक भवेद गोचरम। दूसरी कोटि है ध्येयम नैव कदापि अधृदिवना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्री कृष्ण ध्यान में आ गए। तीसरी कोटि क्या है? अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, राधा रानी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, हृदय में भी नहीं है, ध्यान करते हैं श्री जी कहाँ हैं। तो बोले तीसरी कोटि है यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। जो पाप, महान पाप किया है जीवन भर, पापैक भाजा माने कोई अच्छा काम भजन तो हुआ ही नहीं है। इस तीसरी कोटि में जो हमारे जैसे जो लिए लोग हैं, जो पापैक भाजाम है, केवल पाप ही पाप किया, पाप ही हो रहा है, उनको भी ये धाम प्रेम रूपी अमृत का समुद्र दे देता है। ये तीसरी कोटि है। तो ये जैसे हमने कहा था कि नाम ही प्रकट हो जाए, नाम की शक्ति प्रकट हो जाए, या नाम की महिमा प्रकट हो जाए, उसी तरह से धाम की आराधना में भी धामी राधिका रानी सामने आ गई, या राधिका रानी की लीला हृदय में आ गई, या उनके धाम की महिमा समझ में आती जाए। ये बातें, ये वृंदावन धाम की आश्चर्यमयी महिमा है। इसीलिए धाम का महीनों से प्रकरण चल रहा है कि धाम की हम जितनी महिमा सुनेंगे, निश्चित उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जंगल में रोज जाते थे, जहां भगवान की कथा कहते और सुनते थे। हुआ ऐसा कि वहां जाने के बाद इनकी मरने की हालत थी, बीमार थे, वहां मर गए जंगल में। जब शरीर छूट गया तो वहां कोई नहीं जंगल में, वहां कौन है? और जाने कहां बैठ करके भगवत सुमिरन करते थे, उस दिन कोई नहीं था। तो जब घर से चले थे तो किसी ने कहा था, और भाइयों ने, कि भाई कामध्वज, तुम आज अगर मर गए तो तुम्हें कौन दाग देगा वहां? बोले हम राम लला को भजन करते हैं, हनुमान जी हमारी जिम्मेदारी, हनुमान जी लेते हैं भक्तों की। सब हंस गए। बोले हाँ, हनुमान आएंगे तो को फूंकवे नहीं। लेकिन वो तो सच्चा विश्वास था। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो सच में हनुमान जी सोच रहे हैं कि हमारे भरोसे चला था, हमारे भरोसे शरीर छोड़ दिया इसने। इस पार या उस पार, विश्वास की गाड़ी तो उस पार ही जाएगी, और जब विश्वास नहीं तो इस पार रहेगी। दुनिया के हिसाब से तो वो बेचारे अकेले, वहां शरीर छूट गया, कोई नहीं। भगवान का भक्त तो अकेले में शरीर छोड़ना चाहता है।
ये भागवत में लिखा है, गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जयात सवई धीर उदाहरता। विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र से, बड़े भाई बड़े भैया, अरे वहां जाके शरीर छोड़, अविज्ञात गति, जहां कोई जानने वाला नहीं हो, एक घूंट पानी देने वाला नहीं हो, जब प्रभु की याद आती, उसको कहते हैं प्रभु को विश्वास। ये तो कुत्ते बिल्ली की सी मौत है, कोई उधर पूछ रहा है, वो पानी लोगे, ये लोगे, दवाई ले लो, और भी अज्ञान कि हमको वो देखने नहीं आया, उसने हमको सेवा नहीं किया, अरे मरो तुम भूखी आत्मा, तुम दूसरों के सहारे ही मरोगे। संसार में बड़ा रहता है, हमको देखने नहीं आया, हमको पूछने नहीं आया, अरे राम राम राम। कुत्ते की सी हालत है, मनुष्यों के हर समय देखता रहता है, अरे किसी के पूछने से तो नुकसान है। बिल्कुल उल्टा रास्ता है। सच्चा भक्त तो फिर वही है, अविज्ञात गति जहियात, शरीर ऐसी जगह छोड़ता है जहां पानी देने वाला कोई नहीं, अपने प्यारे की याद में शरीर जाए। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को कि बड़े बड़े वज्रानंद जी को देखा है कि उनको चिढ़ लग गई कि हमारी सेवा नहीं, भाई हमको देखने नहीं आया, ऐसी सी बात हमने सुना है। अब उनसे क्या कहा जाए कि तुम्हारी कुत्ते की सी हालत है, रही है, हर समय मनुष्यों को देखते रहते हो। अरे भगवान के लिए निकले थे घर से, तो राजा वो कामध्वज जी जब शरीर छूट गया तो हनुमान जी चले वहां से, और हनुमान जी ने आकर के उनका दाह संस्कार किया, जैसे राम जी ने जटायु का किया था। जटायु ने भगवान के लिए शरीर त्याग किया था, रावण से लड़ते, सब लोग जानते हैं, तो उनका दाह संस्कार राम ने किया, जबकि अपने पिता की नहीं कर पाए राम जी, और उस गीध की किया। क्यों? एकमात्र राम के ही भरोसे तो छोड़ा था, राम की प्रतीक्षा कर रहा था, कोई और सहारा उसने नहीं लिया। जटायु ने किसी की दुनिया में याद नहीं किया जटायु ने कि मैं यहां घायल पड़ा हूं, रावण ने पंख काट दिए हैं, तो कोई हमको पानी दे या सेवा करे, किसी की याद नहीं किया जटायु ने। एक बड़ा विचित्र उदाहरण है, राम की प्रतीक्षा में था। इसको कहते हैं सहारा। हम लोग सोचते हैं वो देखने नहीं आया, वो देखने नहीं आई, और उसने हमको ऐसा नहीं किया, वैसा हमने उसे, अब पता है इसको भक्ति कहेंगे क्या? तब राम जी गए, तो जहां कामध्वज ने जो ऐसा विश्वास किया तो हनुमान जी गए। हनुमान जी ने जाकर के उसके शरीर को दाग लगाया। अब जब हनुमान जी दाग लगाएंगे तो सदगति तो अपने आप ही होगी। जब चिता जली तो चिता जलने के बाद एकांत जंगल था, उसमें बड़े बड़े भूत भी रहते थे, और वो भगवान की ऐसी लीला भई, जब धुआं उड़ा चिता का, हवा ले चली उधर की ओर, भूतनगर की ओर, तो सारे भूत थे, उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। अब उद्धार हो गया सब भूतों का। हुआ क्या कि कुछ भूत चले गए थे दूर, इनका भी कुटुंब कुनबा होता है, भूतों का भी। जैसे अब एक परिवार में 10 आदमी हैं, तो दो चले गए खेत को, 3-4 घर में रोटी खा रहे हैं, 1-2 चले गए कहीं बाहर, ऐसे होता है। तो जो कुछ 4 से दूर चले गए थे कहीं, वो जब आए वहां उस जगह, तो उनका देखा सारा सैकड़ों जो कुटुंब कुनबा सब सता हुआ, कोई नहीं। अब वो सब लगे रोने,
अपने वो भूतों का भी होता है, नी ऐसे बोलते हैं, ऐसा उनकी भाषा होती है। पर अनुभव में जिनको उनके अलग रामायण में लिखा है, बेताल तरंगी चल रहे हैं, किंगिंगी करते भय और नाचते भय शिव जी के परात में। उसका पढ़ना वर्णन तो हमने भी सुना है कि वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो अब वो बेचारे जो भूत वो नहीं कर पाए थे वो आए और लोग करने लग गए, रोने गाने लग गए। संत की कुटी थी जहां पर वो दूर कामध्वज जाते थे। तो उन्होंने जब सुना गिन 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 ऐसे रोना गाना, तो उन्होंने क्या है, कौन है, पूछा। तो अब वो बेचारे उनसे भूत हैं, कोई बोलना चला नहीं, वो दूर से वो करने लग गए। तो संत समझ गए कि इसमें सारे भूत हैं, इसे भूल नहीं निकल रहा है। उन्होंने पानी की छींटा पड़ करके मारा, इनका कुछ पाप नष्ट हो। जैसे उसमें आता है धुंधुकारी जी में, ये धुंधुकारी जी के साथ हुआ है। धुंधुकारी भी जब अपने घर में सोने गए तो नहीं, वो गोकर्ण जी, तो धुंधुकारी भूत बन गया था। अब जो अपने घर में सोने गए तो वो भूत बन गया था। वो रात को 12 बजे और बड़ा भयानक रूप प्रकट किया, ऐसे 4 लंबे हाथ दांत, और वो तो ये समझ गए कि तो कोई भूत है। लेकिन ये तो भक्त थे, उनका क्या है, डरने वाले के लिए तो ये भूत छोड़ेंगे नहीं, और ये पुलिस जितना डरोगे उतनी पिटाई करती है, एक नियम होता है। वो अब वो बोलना चाहे तो बोला नहीं, ऐसा करता रहा। तो उन्होंने उसको पानी को छींटा दिया गोकर्ण जी ने, तो उससे उसको बोलने की शक्ति प्रकट हुई भक्त के छींटे से ही। तो उन्होंने जब छींटा दिया तो भूत लोग बोले, महाराज हमारे तो सब कुटुंब का नाश हो गया, सारा हमारा गांव बसा था कहां चला गया। तो संत बोले, अरे भाई ये महाराज कामध्वज जी थे, उनका शरीर छूटा और हनुमान जी आके दाग लगाया, तो हम क्या करें, तू था नहीं, उचिता की धुआं जो कल निकली थी और उससे उनका कल्याण हो गया। भक्त कितनी बड़ी बात है, इसीलिए तो भक्त के लोग जूठन खाते हैं, चरण छूते हैं। भक्त क्यों छूते हैं? भक्त में कितनी बड़ी शक्ति है, जिसके चिता के धुआं से कल्याण हो जाता है। अच्छा, ये राजस्थान में भय कामध्वज जी। अच्छा, तो वहीं होगा हमें अच्छा, तू भाई का कुछ तेरो नाते रिश्तो है वहां से? अरे वो तो यूपी है, हम राजस्थान की बात सुना रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा तो वो अब भूत लोग बोले कि महाराज हम क्या करें, हमारा कैसे उद्धार हो? तो संत बोले, अच्छा रुको। वो लकड़ियां लाए तोड़ ताड़ करके, और उसी चिता पे फिर रखा उन्होंने लकड़ियां, और जला दिया आग। तो भैया टपले तुम, इसमें से धुआं निकलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जब वो धुआं उठा और सच में उनको लगा, उनका भी कल्याण हो गया। तो इसीलिए हमने कहा ये जो है यथान जिसान वीयूर अकुंठ धिष्ण्यम, भगवान की कथा से बिना परिश्रम के ही धाम में पहुंच जाता है जीव। बिना परिश्रम के भूतों ने क्या मेहनत किया? तो धाम की महिमा सुनना चाहिए। धाम की महिमा जितना सुनोगे उतना ही तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा बढ़ेगी और उतना ही यत्न बढ़ेगा
यत्न माने वहां रहना, बार बार परिक्रमा करना, आना जाना। इसीलिए कहा कि यहां अपने आप तुमको श्री राधा रानी मिल जाएगी। वृंदानि सर्वमाता वपहाय दूरा वृंदा कवि मनुसर प्रणयेन चेता सतारणीकृत सुभाव सुधार सौभू राधा विधान में दिव्य निधानमस्ति। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया वटुभ्य ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। श्रीराधे श्रीराधे कृष्ण जीवनी श्रीराधे 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 कृष्ण जीवनी श्रीराधे 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 कृष्ण जीवनी श्रीराधे वृषभान दुलारी श्रीराधे वृषभान नंदिनी श्रीराधे 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 कृष्ण जीवनी श्रीराधे 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 कृष्ण जीवनी श्रीराधे। एक पेचक रख ले डोरा को, बढ़ा लिया अगर बहुत लोगों को मिल जाता है, डोरा ले लो। श्रीराधे हाँ श्रीराधे कृष्ण जीवनी श्रीराधे मणिमाल धारिणी श्रीराधे सिंदूर धारिणी श्रीराधे मणिमाल धारिणी श्रीराधे सिंदूर धारिणी श्रीराधे 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 जीवनी श्रीराधे 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 जीवनी श्रीराधे 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 जीवनी श्रीराधे 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 अवगुण चितना धरो हमारे प्रभु
चितना धरो हमारे प्रभु। समदर्शी नाम तिहारो समदर्शी नाम प्यारो समदर्शी चाहो तो पार करो हमारे प्रभु। चाहो तो पार करो हमारे प्रभु। चितना दारा हमारे प्रभु। एक लोहा पूजा में राखत पूजा एक घर बधिक परो हमारे प्रभु। पारस पारस यह दुविधा पारस नहीं जाना जाए दुविधा। कंचन करत करो हमारे कंचन करत चेतना धारो हमारे प्रभु।
एक नदिया एक नार का